वन B.Ed EPC4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। देखिए हम इसमें चल रहे हैं EPC4 हम डिस्कस कर रहे हैं। रोल ऑफ टीचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। आज हम थोड़ा बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, टीचर की इम्पॉर्टेंस क्या है, या यूँ कहिए कि इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद की इम्पॉर्टेंस, सेल्फ की इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में। ड्यूरिंग दिस यू हैव टू बी राइट वन एक्टिविटी, योगा एक्टिविटी, एनीथिंग एल्स यू कैन, या फिर किसी कैंप को आपने पार्टिसिपेट किया, आप किसी कैंप में गए या योगा एक्टिविटी हुई आपकी यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। EPC4, ठीक है, इम्पॉर्टेंस किसके बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अभी क्या है इम्पॉर्टेंस, जब हम बात करते हैं सेल्फ की, सबसे पहले इंसान का एटीट्यूड खुद के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? अगर हम खुद के लिए नेगेटिव कंसेप्ट रखेंगे या नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो क्या रहेगा, हम ये नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये करने में दिक्कतें सबको आती हैं, लेकिन ऐसा आप नेगेटिव थॉट्स खुद के लिए कभी मत रखिए। लिविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले हमारा खुद के लिए दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम सभी को आती है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, डेफिनेटली सभी को आती है। और ऐसा नहीं कि लाइफ बड़ी इजी है या कोई भी काम बड़ा इजी है। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ की, बात कर रहे हैं आत्म की, बात कर रही है। वो हम सब लोग जानते हैं कि हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते, लेकिन समटाइम कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो उनसे हम बच नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या है, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल जो है नेगेटिव मत होने दीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी मत होने दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आत्मधारणा और आत्म पहचान की समझ। छात्र शिक्षक को अधिक संतुलित ढंग से समाज और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग, ठीक है, उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आत्मधारणा। आप खुद को पहचानिए, अपने लिए अपने जो है थॉट्स हैं पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि आप धीरे धीरे स्वयं की जो अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनको पहचान सकें। जब एक पर्सन खुद की क्षमताओं को पहचान लेता है तो फिर क्या होता है कि जो लाइफ है उसको बैलेंस करने में हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। हम धीरे धीरे लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो जब हम समझना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारी खुद की लाइफ बैलेंस होगी, फैमिली में प्रॉब्लम कम आएगी, और जैसे जैसे आप बैलेंस पर्सनालिटी बनते जाएंगे वैसे वैसे आप समाज में और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग जो है प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ठीक है, देन आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और गुणों की पहचान करे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमने बात की, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की, उसके बाद क्या बात करते हैं, पॉइंट 2 क्या रहेगा कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी पोटेंशियलिटीज़ है, उसके लिए उसको हमने क्या करना है, रिकग्नाइज़ करना है। तो रिकग्नाइज योर पोटेंशियलिटीज़ एंड एबिलिटीज़। ठीक है, और क्या करना है, गुणों की पहचान कर उन्हें अच्छे रूप में विकसित कर पाएँ, और क्या करें, भविष्य में इनको जो है उनका अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और वो हमारे लिए जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस लाइफ में हम उनसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, और हमें उनसे जो है उन क्षमताओं से हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, पॉजिटिव ऊर्जा मिले। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, हमारा जो एटीट्यूड है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो भी पोटेंशियलिटीज़ एक पर्सन्स के अंदर है उनको पहचानें, उन क्षमताओं का प्रयोग करें और सकारात्मक दृष्टिकोण स्वयं के लिए रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ठीक है, देन आत्मज्ञान के द्वारा छात्र शिक्षक जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों में संतुलन व्यवहार का परिचय दे। अभी क्या होगा, आत्मज्ञान, सबसे पहले हमने आत्मज्ञान कर लिया, खुद के बारे में जान लिया। ठीक है, हमारी क्या कमियां हैं, क्या हमारी क्षमताएं हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं। फिर क्या करें, अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो भी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल होके उनके बारे में सोचा जाए। ठीक है, और क्या है, अपना जो बैलेंस है उसको कोशिश करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, लेकिन अपनी लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे। ठीक है, अगर हम फुल टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, ऑल टाइम हम चीज़ों से घिरे रहेंगे, बीमारियों से घिरे रहेंगे, हमारी नेगेटिव सोच होगी, हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छी डाइट हम नहीं ले रहे हैं, हम ऑल टाइम रेस्टलेस हैं, तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो गिरती चली जाएगी।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालती हैं। तो वहीं पर क्या है, अपना बिहेवियर, वहीं पर जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। सोशली आप यूँ कहिए कि सोशली यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड जो है हमारे बिहेवियर को भी ख़राब कर देता है। तो क्या है, आप रहे अच्छे से रहिए, खुद के बारे में जानिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जिससे क्या हो, आपका व्यवहार जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। जब हमारा व्यवहार पॉजिटिव होगा तो हमारे अंदर अच्छी थिंकिंग होगी, और जो है जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है वहीं पर कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी जो है अच्छी होती चली जाएगी, और हमारा जो विचार है, ज़िंदगी के लिए जो एटीट्यूड है, जो हमारी सोच है, उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। नेक्स्ट है, आत्मज्ञान से छात्र शिक्षक में क्या होगा, आत्मविश्वास और आत्मस्वावलंबी और जो है सेल्फ डिसीजन लेने की भावना। अभी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, वहीं पर आप क्या होगा, आपका इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसीजन आप ले पाएंगे, और उसके साथ क्या होगा, आत्मनिर्णय, ये जितने भी डिसीजन है अपनी लाइफ का डिसीजन है वो बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे, उससे आप ले सकेंगे। तो इससे क्या होगा, आत्मज्ञान से छात्र शिक्षक क्या करेंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। नेचुरल सी बात है, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा बनेगा, और वहीं पर क्या होगा, हम अपनी लाइफ का डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकेंगे। देन आत्मज्ञान क्या है, सेल्फ मेडिकेट करना, सेल्फ मेडिटेशन करना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में नॉलेज होना, अपने कमियों को एक्सेप्ट करना। जब हमें आत्मज्ञान होगा तो क्या करेंगे, छात्र अध्यापक क्या करेंगे, आत्मज्ञान ही छात्र शिक्षकों को अपनी आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें पूरा करने में, चाहे हमारी आकांक्षाएं हैं, चाहे हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी कहीं ना कहीं जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, या हमें सेल्फ नॉलेज हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, या हम खुद के बारे में जान पाएंगे, वहीं पर क्या होगा, हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी एस्पिरेशन है, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनके बारे में हम अवेयर रहेंगे, ठीक है। और उनका पूरा करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेबर करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे। और वहीं पर क्या होगा, जब हम किसी काम के लिए एक्स्ट्रा टेंशन लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंस। यू कैन, हम इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वहीं पर हमारी जो थिंकिंग है वो खुद के लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, हमारे मन के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आने शुरू हो जाएगी, हमारी जो लाइफ में वीकनेसेस हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं कवर कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के थ्रू क्या होगा, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है तो हमारी पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम फैमिली में भी और सोशली समाज के अंदर भी एक्सेप्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। ये यूँ कहिए कि जो है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमें समाज में सोशली एडजस्ट करने में हेल्प कर देती है। तो जब हमारा बिहेवियर चेंज होगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टाइम टू टाइम योगा मेडिटेशन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनकी ज़रूरत सभी को है, सभी लोग इन चीज़ों के पीछे चलते हैं, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग मनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए मनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी पर्सनैलिटी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें खुद को पहचानने में हेल्प करती है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करती है। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग, क्या इम्पोर्टेंस होगी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से अपने बारे में आप लिखेंगे कि मैं क्या हूँ, उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी एक्टिविटी, या यूँ कहिए कि आप खुद के बारे में लिखेंगे कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी एजुकेशन है, क्या मेरी स्टडी है, उसके बाद क्या मेरी चॉइसेस है, क्या मैं पसंद करती हूँ, क्या मैं नहीं पसंद करती, फिर क्या मेरी पोटेंशियलिटीज़ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ पर मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ पर मैं नहीं लैग कर रहा हूँ, या जो भी है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जो भी है, आप अपने बारे में आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर इतना भी एक्स्ट्रा मैच मत कीजिए कि जो बुरा लगे, लेकिन उतना लिखिए जो भी ट्रुथ हो। अगर कोई एग्जामिनर हमसे आपसे क्वेश्चन टप करे तो आप उसका आंसर बड़े अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा हुआ है,
स्वयं के गुणों के बारे में लिखा है कि मैं क्या हूँ, धैर्यपूर्ण ढंग से पढ़ाऊंगी या पढ़ाती हूँ, या मैं बच्चों के साथ प्रेम करने वाली हूँ। आपके बच्चों के साथ कैसा एटीट्यूड रहेगा इस बारे में लिखिए। आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, क्या आपका बिहेवियर रहता है, क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है, किस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाए तो आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, या आप उस सिचुएशन में स्वयं को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बारे में जो है लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे एक एक्टिविटीज़ के बारे में, एक्टिविटी ऑफ टीचिंग, लर्निंग, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने बारे में बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए स्कूल में, कॉलेज में कोई भी कैंप है, योगा कैंप है, ठीक है, कॉलेज में आप आए, योगा कैंप हुआ, वो आपने अटेंड किया, उस दौरान आपने क्या क्या सीखा, बैलेंस लाइफ के बारे में सीखा, डाइट के बारे में सीखा, योगा कैसे करना है उसके बारे में सीखा, मेडिटेशन के बारे में सीखा। तो एक एक्टिविटीज़ के बारे में आप जो है वो डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर सक्सेस इज सेल्फ एस्टीम, बिलीविंग यू कैन डू इट एंड बिलीविंग यू डिजर्व इट एंड बिलीविंग यू विल गेट इट। मतलब खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। सबसे पहले क्या है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या होता है, सक्सेस का जो मंत्र है वो क्या है। सबसे पहले सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। ठीक है, खुद में बिलीव करना। सबसे पहले हमें खुद में बिलीव करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, जब हम खुद में बिलीव करना शुरू करते हैं तो हमारा जो काम करने का नज़रिया है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन बिलीव यू कैन डू इट। बिलीव, सबसे पहले बिलीव कीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। पहले तो हमारे अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, हम खुद को मोटिवेट करें, वो पॉजिटिवली हो। ठीक है, किसी भी तरह से हम खुद के अंदर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन पैदा करें कि हम इस काम को कर सकते हैं। एंड देन बिलीव यू कैन, सबसे पहले हो गया सेल्फ एस्टीम, हो गया बिलीव यू कैन डू इट एंड बिलीव यू डिज़र्व इट। आप क्या करते हैं, हम इसको डिज़र्व करने का बिलीव, मतलब मैं ये सब प्राप्त कर सकती हूँ, इस चीज़ के बारे में हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। एंड एट द एंड यू कैन गेट इट। ठीक, तो ये क्या है, हमारी लाइफ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग है। हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम या स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर ऑफ सक्सेस इसे कहा जाता है। एट द एंड यू कैन राइट। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ योगा, इन्होंने योगा के बारे में लिखा है कि हम इस कॉलेज में हैं, यहाँ पर योगा जो है एक्टिविटीज़, ये योगा जो है कैंप लगाया गया, आयोजन किया गया, उस दौरान हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। हमने अपने टीचर से क्या सीखा, जब हुआ तो उन्होंने हमें भोजन के बारे में क्या बताया, बैलेंस डाइट के बारे में क्या बताया, किस तरह से खुद को हाइजीन क्लीन रखना है, अपने सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कैसे क्लीन रखना है, किस तरह से हम अपनी बॉडी को जो है नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं, और जो है क्या करेंगे जो भी हम भोजन खाएं वो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी दे, हमारे स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, कोई भी किसी भी तरह की डिजीज़ हमारे अंदर ना आए। तो ये है, और क्या है, हम स्ट्रेसफुल, मेंटली हम बिल्कुल फ्री माइंड रहे, कोई भी किसी प्रकार की एंग्जाइटी, चिंता, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमें ना घेरें, और ये जो एनर्जी है हमारे अंदर पॉजिटिव रहे, और हम एक पॉजिटिव जो है पर्सनैलिटी के मालिक बन सके, या यूँ कहिए कि एक स्वस्थ शरीर के साथ हम अपने जीवन जी सकें। ठीक है जी, ये थी हमारी फाइल APC4, जिसमें हमने सेल्फ के बारे में बात की, डिटेल में मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, एक बार इंडेक्स में आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। दिस इज़ द फाइल, ये हमारी फाइल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स बताएंगे, EPC के बारे में लिखेंगे, फिर सेल्फ के बारे में, आत्म पहचान के बारे में, स्वयं की खोज पहचान, हमारी क्षमताएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, उनके बारे में, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, फिर क्या है आत्म खोज क्या है, टीचर का क्या, अध्यापक का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में बताएंगे, और किस तरह से आप अनुभव करते हैं अपने जीवन के बारे में। ये है हमारा जो है कंप्लीट टॉपिक। अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक जो रह गया होगा तो मैं वो डिस्कस कर दूँगी, अदरवाइज हमारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन अपनी फाइल को प्रिपेयर कीजिए, उसके बारे में नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, ताकि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली दे पाएँ। थैंक यू।